नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव भी होना है। वहीं 21 जुलाई को परिणाम आएंगे और इसके बाद हर किसी की नजर रहेगी उपराष्ट्रपति के चुनाव पर। 11 अगस्त को मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में संभव है कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले राजनीतिक दलों में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। भाजपा के दिग्गज नेता इसके लिए तैयारियों में जुट गए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति चुनाव, कौन कौन बन सकता है उम्मीदवार और भाजपा में किन नामों को लेकर मंथन हो रहा है। तमाम सवालों पर बात करेंगे। पहले जान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव से कितना अलग है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे सदस्य भी वोट डाल सकते हैं और इस तरह से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचक हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा के चुने हुए 233 सदस्य और 12 मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के 543 चुने हुए सदस्य और 2 मनोनीत लोकसभा सदस्य वोट करते हैं। इस तरह से इनकी कुल संख्या 790 हो जाती है। वहीं अब बात करते हैं कि उम्मीदवारी कब स्वीकार होती है। चुनाव में खड़े होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित कराना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनने के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। नामांकन के बाद फिर निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवार के नाम बैलेट में शामिल किए जाते हैं। तो ये तो उपराष्ट्रपति की बात कर ली चुनावों को लेकर के। अब जानिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग है। भाजपा के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता ने यह कहा है कि यह तो साफ है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उत्तर, पश्चिम या फिर पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य से होगा। इन राज्यों के अलग अलग नामों पर मंथन भी चल रहा है। भाजपा नेता आगे ये भी कहते हैं कि देश के इतिहास में आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही है। ऐसे में संभव है कि इस बार नया इतिहास बनाया जाए। द्रौपदी मुर्मू के रूप में महिला और देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिले। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति की कुर्सी भी किसी महिला को ही दे दी जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा कि किसी महिला की उपराष्ट्रपति बनाया जाए। उपराष्ट्रपति के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी का फैसला थोड़ा हटकर हो सकता है। 2014 के बाद जब से देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में गई है, तब से वह हर काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले हो जाने चाहिए थे। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम में भी इसकी झलक देखने को मिल सकती है। मौजूदा समीकरण की बात करें तो देखते हुए भाजपा 4 अलग अलग वर्ग के प्रत्याशी पर विचार कर रही है। ये 4 अलग अलग वर्ग में पहला वर्ग महिला है, दूसरा ओबीसी, तीसरा सामान्य वर्ग और चौथा सिख है। आज तक देश में कोई भी महिला उपराष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में संभव है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार की तरह ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार भी कोई महिला ही हो। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, मणिपुर की पूर्व राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम पर चर्चा जोरों पर है। नजमा देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की नातिन भी है। लंबे समय तक वह कांग्रेस में रही है। नजमा का नाम आगे करने पर भारतीय जनता पार्टी को 2 फायदे हो सकते हैं। पहला ये कि वह मुस्लिम है और दूसरा ये कि वह महिला है और उसके चलते देश को पहली महिला उपराष्ट्रपति भी मिल सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति के लिए किसी ओबीसी या सामान्य वर्ग के चेहरे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है।
इससे क्षेत्र के साथ साथ जातीय समीकरण भी बैठ सकते हैं। वहीं आज तक देश में कोई सिख भी उपराष्ट्रपति नहीं बना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी सिख चेहरे को उपराष्ट्रपति बना सकती है। इसका सीधा सीधा फायदा उसे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में मिल सकता है। बहरहाल देखना यह होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद आखिरकार उपराष्ट्रपति चुनाव पर बीजेपी कौन सा दांव खेलती है। सिख, महिला, सामान्य ओबीसी वर्ग या इतर, इन सब से कोई अलग नया पैतरा चलती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए amarujala.com। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।